वेलकम बैक जी। अपनी इस रमज़ान रंग स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो पैनल पर हमारे साथ हैं, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब हैं, डॉक्टर वक़ास जाफ़र साहब हैं। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब से मैं जानना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब, माली मसाइल आजकल हर कोई दो चार है, आपको पता है फाइनेंशियली कोई भी स्टेबल नहीं है, सब हैंड टू माउथ हुए हुए हैं। ऐसे में ख़वातीन के पास एक ऑप्शन रह जाता है जी, उसको ज़ाहिर है फैमिली अपनी को भी सेव करना है कि अपना जो जेवर है उसके पास, चाहे वो ससुराल है या कोई भी है, तो वो आपने गिरवी रखना है। गिरवी रखने से आपको कुछ अमाउंट मिलेगी, उसको आप इस्तेमाल कर लें। गिरवी रखना चीज़ों को और उसके बदले को रकम लेना, आप घर भी गिरवी दे देते हैं, दुकान भी दे देते हैं, आप जेवर, तो इस बारे में दीन इस्लाम की क्या अहकामात है? वो रकम हलाल है? वो ऐसा काम करना ये किस ज़िम्मे में आता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये मैं समझता हूँ कि मुआशरे में जो बहुत सारे अफराद हैं जो ये काम कर भी रहे हैं ऑलरेडी, इसके लिए उलमा ने एक जवाज़ की शक्ल निकाली है जी। तो उसके लिए है कि चूँकि रेंट सिस्टम जैसे अभी हमने डिस्कस किया वो किस्तों वाला था, लेकिन ये जो रेंट पे हम चीज़ें देते हैं वो भी उसी ज़ुमरे में आता है। तो उसकी एक जवाज़ सूरत ये है कि आप अगर मिसाल के तौर पर कोई गिरवी मकान है या जेवर है, गोल्ड है, सिल्वर है, कोई भी, तो अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें एक तो फिक्सेशन तो होगी, ज़ाहिर है कि आप मिसाल के तौर पर अमाउंट है, कोई चीज़ आपको इतने की लाखों में आपको देते हैं, इतने लाख का ये गिरवी घर है, तो वो आपको अमाउंट दे देते हैं। लेकिन अगर आप उसमें साथ रेंट भी शामिल कर लें नॉर्मल, तो फिर वो चीज़ जायज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जवाज़ को पैदा करने के लिए एक रेंट की सूरत भी साथ रखी जाए और जो बाकी चीज़ वो उसकी फिक्सेशन रहेगी। वो अमाउंट बेशक आप बराए नाम रख लें, लेकिन रखें ज़रूर। अच्छा, तो अगर ये साथ होगी तो फिर वो जायज़। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब गिरवी घरों में और दुकानों में ऐसे होने लगे। जेवर की अगर बात, फिर उसमें भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है। उसमें क्या ये शक्ल हो सकती है, बाकायदा तौर पर आप कोई अमाउंट तय कर लें, कोई भी उसकी सिक्योरिटी के हवाले से कि आपकी इसकी सिक्योरिटी है, तो इसके खदशे के पेश नज़र तो वो भी चीज़ जायज़ हो सकती है। अच्छा, अलावा साहब एक चीज़ बताएं कि जो इनामी बॉन्ड वगैरह होते हैं, ये कोई जुए की कोई शक्ल? हाँ, इनामी बॉन्ड भी उलमा ने इस पर फतवा दिया है, इसमें जवाज़ की सूरत है, लेकिन उसमें भी मशरूत है। मशरूत से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर होना तो ये चाहिए कि आप जिन्होंने अब हुकूमत है मिसाल के तौर पर, अब वो ये करती है कि बाकायदा तौर पर इन्वेस्टमेंट के लिए, कारोबार के लिए आवाम से पैसा लिया, उसको इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट जो करती है उसमें से बाकायदा तौर पर अब होता तो ये है कि अब उसको शेयरिंग उसकी होती है, लेकिन एक उसमें उन्होंने एक अमाउंट रखी हुई है कि वो बाकायदा तौर पर हम इसकी कुरानंदाजी करेंगे और जिसके नाम वो निकलेगा इनामी बॉन्ड के हवाले से, प्राइस बॉन्ड, वो उसको दे दिया जाएगा। हालांकि ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, उसकी मेहनत होना तो चाहिए, उसमें मेहनत नहीं है, ये जायज़ नहीं है। वो तो ये होना चाहिए इक्वल, हर एक के ऊपर बराबर तकसीम हो, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनको फ़ायदा हो, लेकिन उसमें उन्होंने ये शक्ल रखी हुई है कि एक को उसमें फ़ायदा पहुँचाना ज़रूरी है, तो उसके लिए ये चीज़ इस सूरत में जायज़ नहीं है। लेकिन अगर उसमें बाकायदा तौर पर हर एक को उसमें से बेनिफिट मिले, हिस्सा मिले, वो चीज़ जायज़ है। लेकिन उसमें चूँकि है उन्हीं का पैसा और उन्हीं पर खर्च होता है, इस वजह से जवाज़ की सूरत है। अच्छा वकास भाई, मैंने बड़े घर बर्बाद होते हुए देखे हैं। एक होती थी, बहुत छोटे थे हम, बचपन का एक किस्सा है, मुझे याद नहीं है सही ना इस बारे में कुछ इल्म है। ये एक लक्की कमेटी है, उस बारे में मुख्तसर साहब जानते हैं। ये जो तरीक़े निकाले होते हैं, लक्की कमेटी है वो, ये इस तरह के और बहुत सारे काम होते हैं। बॉन्ड की जो बॉन्ड का जो मसला ना, इनामी बॉन्ड जो गवर्नमेंट इशू करती है, उसका मसला ये है कि आप वो आपसे उधार ले रही होती है, लेकिन उसमें यह है कि आपकी अमाउंट जो है वो महफूज रहती है, आप जब चाहे उसको चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अब उसके ऊपर जो इनाम निकलता है वो, इसमें उलमा ने कहा है कि वो अगर तो वो कारोबार कर रहे हैं गवर्नमेंट और फिर आपको उसमें से कारोबार में से प्रॉफिट में से आपको इनाम देती, फिर तो वो जायज़ है। लेकिन अगर वो इनाम आगे उसने वही पैसा सूद पे दिया हुआ है और सूद में से निकाल के वो आपको इनाम देती, वो इनाम की रकम लेना जायज़ नहीं है, ठीक है। और इसी तरह ये तो हो गया ना इनामी बॉन्ड। अब आप लक्की कमेटी या दूसरी ये सारी कुमार वगैरह यानी कि जुए की शक्लें हैं सारी, यानी कि आपके पैसे निकल आया या इस तरह की जितनी भी कमेटियाँ, लकी कमेटी में तो ये होता है कि जिसकी निकल आया तो अगली पेमेंट करनी ही नहीं है। तो इस तरह के जो जितने मामला होते हैं ये सारे नाजायज़ और जुए के अंदर या नाजायज़ आप कह रहे हैं कारोबार के अंदर आती हैं चीज़ें। नहीं, वो फिर इसमें एक कंफ्यूजन रह जाती है ना, बैंक किससे दे रहा है, बैंक का तो नॉर्मल कारोबार यही है कि वो पैसे के लेने से पैसा बना रहा होता है। तो एक आम आदमी को आप जिसके पास प्राइस बॉन्ड है वो क्या करे, उसको तो नहीं समझ। प्राइस बॉन्ड के अंदर मैंने बताया कि प्राइस बॉन्ड जो है ना वो आम बैंक नहीं ले रहा होता, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपसे लेती है, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपसे कर्जा लेती है और आपको इनामी बॉन्ड इशू कर देती है। वो बॉन्ड जो है उसका वो कर्ज लेकर उस कर्ज को आगे उस सूद के ऊपर दे देते हैं और उससे वो प्रॉफिट। तो वही कह रहा है ना कि एक आम शहरी को तो नहीं पता कि उससे जो कर्ज लिया गया उसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सूद के ऊपर ही आगे देती है और उससे पैसे हराम के ज़िम्मे में हराम के ज़िम्मे। ठीक है, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو انشورنس ہے اس میں اور یہ تکافل میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. کوئی فرق نہیں ہے. انشورنس جائز نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ایک حرام کی شکل ہو اس کو حلال کرنے کے لیے اس کا متبادل جو ہے وہ تلاش کیا جائے, اس کا نام تلاش کر لیا جائے. بہت ساری چیزیں میں نے جو بات اپنے بنیادی طور پہ کی تھی اس کو دوبارہ سمجھ لیجئے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے آپ کو اصول بتائے. آپ اس میں مداربہ مشارکہ, حالانکہ یہ نئی ٹرمز ہیں لیکن مداربہ ذرا پرانی ٹرم ہے اور مشارکہ ذرا نئی ٹرم ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک میوچل فنڈ بنایا جس کے اندر کچھ لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ دونوں یعنی اب محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری شکلیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جائز قرار دی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا جو اسلامک بینکنگ کا سسٹم ہے وہ مداربہ اور مشارکہ کے اوپر کھڑا ہو کر اس کو استعمال کتنا کر رہا ہے. یعنی وہ جو کاروبار کی شکلیں ہیں وہ کتنی استعمال ہو رہی ہیں, ان کا کتنا فیصد کتنا تناسب ہے. مثال کے طور پہ آپ مجھے بتائیے, آپ کسی سے رینٹ پہ گاڑی لیتے ہیں, نئی گاڑی آپ رینٹ پہ لے لیں, آپ کو گاڑی رینٹ پہ دے گا, آپ کو اس کا مالک بنائے گا؟ ہرگز نہیں. بینک والے کو کہنا کہ میں آپ سے رینٹ پہ گاڑی لیتا ہوں, آپ مجھے رینٹ پہ گاڑی دیں. اسلامی بینک دیتا ہے آپ کو رینٹ کے اوپر گاڑی؟ نہیں دیتا. آپ کو گاڑی کی وہی شکل ہوتی ہے. اچھا پرابلم کیا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے قسطوں کے کاروبار کے حوالے سے. اب قسطوں کے اندر علماء نے یہ بھی بات کہی کہ وہ جتنی شرائط انہوں نے بیان کی وہ ساری کی ساری بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک اور اضافی شرط بھی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ جو بندہ قسطوں کا کاروبار کر رہا ہے وہ نقد کا کام نہ کرے. ایک چیز. دوسری چیز ہے کہ ایک ہی جگہ پہ دو ریٹ کی چیزیں, دو ریٹ کا نہ لیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو پروڈکٹس ہیں اس کے اندر وہ ایک دفعہ ٹرمز کو کلیئر کر لیں. اب ہوتا کیا ہے کہ فرض کریں یہ بائک کھڑی, بائک لینے جاتے ہیں آپ, وہ کہتا ہے بھائی سال کے اوپر اتنے کا, 1.5 سال کے اوپر اتنا, 2 سال کے اوپر اتنا, 6 ماہ میں واپس کر دو گے اتنا آپ کے بچ جائیں گے. یہ جو فلکچویشن ہے نا اور ٹائم کے حساب سے جو بڑھوتری ہے یہ پھر مدت ہی ہے, اس کو ربا النسیہ کہیں گے کہ آپ نے مدت کے پیسے لے رہے ہیں, آپ تجارت نہیں کر رہے. اس لیے ہر پروڈکٹ کے اوپر ایک ٹرم رکھے جائے, اسی کے اندر دیا جائے, اس میں کمی و بیشی نہ کی جائے, کیش میں نہ کریں. ہاں, اور وہ کیش کا کاروبار نہ کریں. اب آپ دیکھیں بینک کے اوپر آپ قسطوں پہ گاڑی لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ عام طور پہ آپ جس سے گاڑی لیتے ہیں نا اس کے اندر تو مسئلہ نہیں, وہ آپ کے ساتھ فکس کر لیتا ہے. بینک فکس نہیں کر سکتا. بینک کو مسئلہ کیا ہے؟ اسلامی بینک کو مسئلہ ہے کہ کائبر ریٹ لگانا ہے. کائبر ریٹ جو ہے وہ اینوٹی لگانی ہے. اینوٹی کیا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک نے ایشو کی ہے, جو اسٹیٹ بینک کمرشل بینکنگ کے لیے کر رہا ہے وہی کائبر ریٹ جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کے لیے ہے. اب آپ اس کے بعد جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی میں نے یہ اپنا جو گاڑی ہے یہ کم میں نے 5 سال کے لیے تھی, میں 3 سال میں کلیئر کروانا چاہتا ہوں. وہ کہے گا بھائی آپ کو اتنا ہم چھوڑ دیتے ہیں. بھائی کیوں چھوڑ دیتے ہیں آپ؟ جی ہم نے رینٹ پہ دی ہوئی گاڑی, رینٹ پہ دی ہوئی تو پھر آپ مالک کیوں بنا رہے ہیں؟ یعنی دونوں چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز کے 2 معاہدات نہیں ہو سکتے. آپ ایک ہی گاڑی کے ایک ہی وقت میں آپ کرایہ اور کرایہ دار اور مالک کا آپ ریلیشن قائم کر رہے ہیں, اور اسی میں آپ ایک خریدار اور دکاندار کا جو ہے وہ ریلیشن قائم کر رہے ہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اس کے جز کر دیے ہیں, اب یہ جو جز آپ سے خریدتے جائیں آپ اس کے مالک ہوتے جائیں گے, جتنے آپ اس کے مالک ہوتے جائیں گے اتنی آپ کی قسط کم ہوتی جائے گی, اور اتنے ہم جو ہے اپنا رینٹ کم کرتے جائیں گے. یہ وہ ہیلے بہانے ہیں جو ہم نے بنائے ہیں. آپ اس کے ساتھ اسلامی بینک کے پاس مسئلہ ہے, اسلامی بینک اس کا حل تلاش کر سکتا ہے. مثال کے طور پر جی میں نے 5 لاکھ کی گاڑی فرض کر لیں, میں نے آپ کو 7 لاکھ کی دینی ہے اور میں نے 3 سالوں کے اندر دینی, بات ختم ہو گئی. اب وہ کیا ہے کہ نہیں بھائی ہم نے تو پروفٹ کمانا ہے زیادہ اور ہم نے کرنا ہے, اور آپ یقین کریں زیادہ لوٹنے والے اسلامک بینکنگ والے ہیں. آپ دیکھیں کوئی اگر عام آپ لے نا کسی سے قرضہ کمرشل بینک سے, وہ آپ سے جتنا پروفٹ یا منافع لے گا نا, آپ سے جتنا سود لے گا اس سے زیادہ لے گئے اسلامی بینک والے, کہیں گے نہیں ہم آپ سے کاروبار کر رہے ہیں, ہم تو آپ سے اپنا. اچھا یہ جیسے کچھ لوگ یہ لائف انشورنس جو ہے وراثت میں دیتے ہیں, تو آپ بتا رہے ہیں کہ لائف انشورنس ہی جائز نہیں ہے. اس کا جواب ایک بریک کے بعد لے لیتے ہیں. وقاص بھائی ایک بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. نظام کے رنگ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اپنی اس ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج کا ہمارا جو روزہ مبارک ہے اس کی جو ڈریس اس ٹرانسمیشن کی مجھے اسپانسر کی گئی ہے, یہ برانڈ ہے جی شالیمار برانڈ ہے. کپڑوں کی بڑی اچھی بڑی معروف برانڈ ہے. خواتین کے ہر طرح کے ضروریات زندگی کے یہاں پر آپ کو کاسٹیومز ملیں گے, آپ کو ڈریسز مل سکتے ہیں.
हैं और बड़े इकनॉमिकल इनके प्राइसेस हैं। तो शालीमार जो ब्रांड है, आउटलेट है, इसको आप भी ट्राई कीजिएगा। और साथ ही साथ जी हमारी जो आज की अफ्तारी है वो हमें स्पॉन्सर्ड की गई है लाहौर ब्रोस्ट की जानिब से। लाहौर ब्रोस्ट जो कि जायके और क्वालिटी के हवाले से अपना एक मयार रखता है और रमज़ान मुबारक के जो बबरकत महीने में अफ्तार का जो दस्तरखान है उसको चार चांद भी लगाता है, इसकी रौनक भी बढ़ाता है टेस्ट के हवाले से भी। और इसके साथ कर्शी जामे शरी ये भी आज के हमारे स्पॉन्सर हैं। कर्शी जामे शरी आपको पता ही है हर दस्तरखान पे अफ्तार के वक्त और सहरी के वक्त भी आपको नज़र आएगा। तरह तरह के ना सिर्फ मशरूबात आप बना सकते हैं बल्कि और बहुत सारी डिशेस में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और रहीम स्टोर के बारे में भी आपको आज फिर बता दें कि रहीम स्टोर ने ख़ास तौर पर इस माह मुक़द्दस में स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र्स अपनी मुख्तलिफ ब्रांचेस पे लगा रखी हैं। आप वहाँ पर जाइए और इंतहाई मुनासिब रेट्स पे अपनी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उनको आप परचेस कर सकते हैं। हमारी इस महफिल और रमज़ान ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाने के लिए हमारा जो आज का सेगमेंट है बड़ी दिलचस्प और इंतहाई इम्पॉर्टेंट आज का मौजू है। डॉक्टर साहब ये ज़ीरो मार्कअप के नाम पे भी मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमें मुतारिफ करवाई गई हैं। क्या वाकई ज़ीरो मार्कअप होता है या ये भी आवाम को, लोगों को एक झांसा दिया जाता है? ज़ीरो मार्कअप अब ज़ाहिर है कि जब आप मार्कअप का नाम सुनते हैं तो उसी से पता चल जाता है कि उनको लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई जी। अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब वो सूद से पाक है, बिला सूद है, उनको बेकायदा लिखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो चीज़ें उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसमें किसी न किसी तरीके से, हाँ इसमें एक बात चीज़ है वो नीयत की बात है, चूँकि हमारा जो इस्लाम है वो डिपेंड करता है ऑन इंट्यूशन, चूँकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का चूँकि दारोमदार नीयतों पर, अगर उनकी नीयत अच्छी और उसमें उन्होंने कोई इस तरह की चीज़ नहीं रखी फिर तो वो जायज़ होगा हमारे लिए। वैसे भी जो मजबूरी के तहत कोई भी काम अगर आप करते हैं तो वो जवाज़ की सूरत उसमें से निकल आता है। मतलब जिस तरह से मैंने उनसे सवाल किया था कि इंश्योरेंस और तकाफुल में क्या फ़र्क है, हाँ जी, ये बड़ा अच्छी बात आपने पूछी है और मैं अपना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू भी देना चाहता हूँ। चूँकि विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं थोड़ा डॉक्टर साहब से इख्तलाफ करूँगा इस मामले में, चूँकि मैंने इस पर रिसर्च की है और मेरा अपना जो टीवी चैनल चल रहा है जो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हुसैन आज़ाद के नाम से, तो जो उस पर भी मैंने बाकायदा तकाफुल के हवाले से शरई नुक्ता नज़र अपना बयान किया है। उसको आप इन डिटेल अगर कोई सुनना चाहें तो उसमें देख लें। अब उसमें जो दोनों जो इंश्योरेंस है जिसको हम कहते हैं बाकायदा तौर पर कि ये रवायती इंश्योरेंस है, ये और एक तकाफुल, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चूँकि जो तकाफुल है इसमें उलमा ने फतवा दिया हुआ है, उसमें तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमा भी शामिल हैं। बाज़ कंपनियाँ जो तकाफुल की हैं तो उसको लीड कर रहे हैं, बाकायदा उनकी चेयरमैनशिप है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास, उन्होंने इस पर फतवा दिया हुआ है जवाज़ की सूरत में। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बाज़ कंपनियों को वो हेड कर रहे हैं, उन्होंने इस पर फतवा दिया हुआ है, तकाफुल को जायज़ करार दिया है। अब दोनों में मुआशी तहफ़्फ़ुज़ है, माली तहफ़्फ़ुज़। अगर आप बताइएगा क्या है तकाफुल से मुराद? ये कफ़ालत करना है, केयर टेकिंग है, यानी मुराद ये है कि ज़मानत दे देना है। अब इसीलिए इसमें और फ़र्क ये है इंश्योरेंस में जो, तो उसमें भी माली तहफ़्फ़ुज़ होता है, इसमें भी माली तहफ़्फ़ुज़ होता है तकाफुल में। लेकिन इसको जायज़ इसलिए करार दिया गया है कि इसमें सूद की अब शक्ल नहीं रही। उस पर यह है कि एक बोर्ड बाकायदा है। मिसाल के तौर पर हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट जो की जाती है, अगर मिसाल के तौर पर हम पैसे देते हैं अपना माली तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए, अल्लाह ना करे कोई डेथ हो जाती है या कोई नुकसान हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि जो तकाफुल वाले हैं वो जो रकम होती है वो बाकायदा वो दे देते हैं। वो 10 साल की है, 20 साल की है, जितने भी है उसमें इन्वेस्टमेंट जो होगी, जो पैसा होगा, सरमाया होगा, वो यकमुश्त अदा कर देंगे। ठीक है, घर वालों को उनके। ये तकाफुल हो गया, ये हो गया इंश्योरेंस। अच्छा, अब जो इसमें जो अब इन्वेस्टमेंट वो कहाँ करते हैं उस पैसे की जो हम उनको देते हैं, अब वो सूदी कारोबार भी लगा सकते हैं, किसी पर भी लगा सकते हैं। अब उसकी कोई पता नहीं, कोई शक्ल नहीं। और तकाफुल में बाकायदा इसमें एहतियात ये है कि एक शरई बोर्ड बनाया गया है। वो शरई बोर्ड की जो हेडशिप है वो होती है, उसका चेयरमैन होता है, उलमा का बोर्ड होता है, वो चेक करता है कि आया जो इसको गैर शरई तरीके से पैसे को यूटिलाइज़ तो नहीं किया जा रहा, आया ये ऐसे बैंकों में जहाँ सरमाया की जा रही है वो सूदी तो नहीं है। अगर सूदी है तो वहाँ वो इन्वेस्टमेंट की इजाज़त नहीं देते। तो बैंक तो सारे सूद का कारोबार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गैर सूदी निज़ाम कायम किए हुए बैरून मुल्क में, बहुत सारे, जैसे कतर हो गया, इस तरह के बहुत सारी जो जगह हैं वहाँ बाकायदा जो बगैर सूद के बड़े मुफ्तियाने कराम अगर वो देख रहे हैं और बाकायदा उन्होंने इसीलिए कहा है कि हम बाकायदा उसको चेक करते हैं और उनके जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको बाकायदा भेजा जाती है पूरी तफसील, उस पर बोर्ड बैठता है, उसको देखता है फिर कि वाक़तन ये सूद का कारोबार नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट जायज़ है। और इसमें इसलिए बाबी ताउन का इन्होंने तकाफुल में ये सिलसिला रखा है कि मिसाल के तौर पर मुशारका की सूरत है इसमें। सही, इसमें हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, इससे सवाल भी ले लेते हैं। अब्दुल रहमान लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सवाल कीजिएगा अब्दुल रहमान भाई।
अच्छा, मैं बहुत देर से प्रोग्राम देख रहा हूँ आपका, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। हम सूद की एक बात करते हैं कि सारे बैंक सूदी काम करते हैं, बैंक में सारा काम सूद पे चलता है। बैंक हमसे पैसे लेते हैं, हुकूमत को सूद पे देते हैं कर्जा, फिर हुकूमत सूद इस्तेमाल करती है, बैंक सूद देता है, सूद लेता है, उसके अलावा बैंक से कोई जरिया नहीं है इस्तेमाल का सिवाय सूद के। हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं, बैंक हमारे पास सूद में इस्तेमाल करता है, हम बैंक की सूदी मुआवनत कर रहे हैं देखा जाए तो अकाउंट खोल कर। अब बताएं बैंक में अकाउंट में जायज है कि नाजायज है? अच्छा, बड़ा अहम सवाल है। वो कह रहे हैं कि जो यहाँ का बैंकिंग, एक बात करनी हाँ या नाम है, हम सूदी मुआवनत कर रहे हैं वैसे बैंक की। ओके, वो कह रहे हैं कि बैंक का जो कारोबार है वो नॉर्मली ये सूद पे है, और आप जो अकाउंट खुलवाते हैं क्या आप उस सूद के कारोबार में मुआवनत करें? जी, आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि हुजूर ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत एक ऐसा दौर आएगा कि आप सूद से बचेंगे भी तो गर्दो गुबार सूद की आपको पड़ेगी। जो आपने बात कही कि एक मुआवनत की शक्ल, जब आप कोई अकाउंट खुलवाते हैं, ज़ाहिर है कि मुआवनत की शक्ल होती है, वो आपके पैसे को यूटिलाइज़ करते हैं और यूटिलाइज़ करके उसका सूद के कारोबार में वो लगाते हैं। तो इस हवाले से तो ये बात, यानी तकवे के एतबार से तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन जब तक आप उनको जितने आप पैसे उनको दे रहे हैं, आप उतनी उनसे वापस ले रहे हैं, अगर वो आपके पैसों की सिक्योरिटी के नाम पे आप कुछ पैसे काट भी लेते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जायज़ है आपकी हद तक। लेकिन आप नहीं भी ले रहे, अगर वो आपका पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं जी बिल्कुल, ये बात है आपको, वो जो मैंने बात की है आका अलैहिस्सलाम की कि आप उससे बचेंगे भी तब भी आपके ऊपर उसकी गर्दो गुबार पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने अपना डॉक्टर साहब ने फरमाई थी इंश्योरेंस या तकाफुल के हवाले से या इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, मैंने थीसिस इसके ऊपर किया हुआ, एमफिल का मेरा थीसिस के ऊपर था और अब मेरा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के ऊपर मेरी पीएचडी है। तो ये मैंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के अंदर भी ये चीज़ों को हाईलाइट करवाया। बात ये है कि जो चीज़ें हैं ना जिनके ऊपर उलमाए कराम ने फतवे दिए हुए हैं, उन फतवों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। मसला ये है कि हमें तो चांद नज़र नहीं आता मुफ्तियाँ को, तो वहाँ पर उनको कहाँ नज़र आएगा कि वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही, क्या हो रहा है। तो आप देखें ना, एक बंदे की एक कैपेसिटी है, एक बंदा 11-11, 12-12 बैंकों को, ये कंपनीज को देख रहा है। हमारी हुकूमत तो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि 2028 तक हम ये खत्म कर देंगे, इस्लामिक बैंक के चले जाएंगे। ये सारी बातें हैं, अगर करना होता तो कब का कर चुके होते। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सूद को हराम करार दिया था और कहा था कि इसको ख़त्म करें। अब देखना 27 साल उस फैसले को हो गया, उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई है। आप बता रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। मैं बता रहा हूँ कि अमल दरामद का मसला है, मसला अमल दरामद का है, मसला फतवे का नहीं है। तकाफुल के अंदर नो डाउट कि इंश्योरेंस से बहुत चीज़ें बेहतर हैं, बहुत चीज़ें बेहतर हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं सिर्फ नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग हो, तकाफुल हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको अगर आप, क्योंकि हुजूर ने फरमाया अल हलाल बय्युन वल हराम बय्युन, कि हराम भी वाज़े और हलाल भी वाज़े है, वह बैना हुआ मुश्तबहात, और इनके दरमियान मुश्तबहात चीज़ें हैं। तो बात यह है कि जो मुश्तबहात की चीज़ें हैं ना, मुश्तबह चीज़ें हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। और अगर कोई अकाउंट खुलवा रहा तो इसको कह रहे कि वो बिल्कुल एन इस्लामी और बिल्कुल जायज़ और हलाल और बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग करते हैं ना, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आप इसको ये कह सकते हैं यार ये कमर्शियल बैंकिंग से बेहतर है, ये इंश्योरेंस से तकाफुल बेहतर है, लेकिन एन उसको इस्लामी कहना और बिल्कुल कहना, वो मसला ये है कि जब हम इस निज़ाम में रहते हैं, जैसे अभी भाई का सवाल है वो इसी निज़ाम से रिलेटेड है कि जब आप इस निज़ाम में रहते हैं तो जब आप उनको इन्वेस्टमेंट करके दे रहे हैं, और नाम में जवाब पूछा था जी बिल्कुल, मैंने बताया कि भाईजान बिल्कुल इसको कहना कि ये बिल्कुल कतन जायज़ है, ये ऐसा नहीं है। हाँ, आप अपने पैसों को आप महफूज कर रहे हैं, आप उससे सूद ना लें, पीएलएस अकाउंट खुलवाएं, इसमें बचत है, लेकिन ये कह देना कि ये बिल्कुल एन इस्लामी, वही वाली बात होगी कि बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल जायज़ है। घर में भी तो नहीं ना आप इतना कैश रख सकते, अगर किसी के पास मजबूरी है, बामरे मजबूरी है, इसको कहते हैं मजबूरी, बामरे मजबूरी आप काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, डकैती हो सकती है, कोई तरह का मामला हो सकता है। तो उसके ऊपर जो फतवा है कि तकवा है, ये फतवा है, इसमें वो जायज़ है, तकवा है बचना, मतलब वो फिक्स कराना अमाउंट को और उसके ऊपर जो आपको पैसे मिलते हैं वो किस ज़िम्मे में आता है? वो तो मेरी बहन बिल्कुल ही हराम है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और क्रेडिट कार्ड की जो ये अमाउंट होती है, अगर ये लेट हो जाए उस पर भी पैसे चार्ज लग जाते हैं, वो जायज़ सारी मैंने बताया ना कि ये सारी हराम की शक्ल नहीं। तो क्रेडिट कार्ड तो आजकल हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है। अब ये तो कोई बात नहीं, हर बंदा अगर कोई शराब पी रहा हो तो आप कहेंगे हर बंदा शराब पी रहा है, अगर आप करवाते हैं और उसके ऊपर जो आपको पैसे मिल रहे हैं, मैंने जो किया ना, तो इन्होंने जो सवाल किया था ना, उसका मुख्तसर तरीन जवाब ये है कि एक फतवा और तकवा है, जवाज इसका है, चूँकि देखे ना उसके अलावा हल नहीं, उसके अलावा हल नहीं। आपके पास क्या सोल्यूशन है? देखें हमारे चोरियाँ हो जाती हैं घरों के अंदर, आप पैसा घर रखेंगे, सोना रखेंगे, आप चांदी रखेंगे, इस तरह के सामान वगैरह, तो जेवर भी अपने लॉकर में रखवाना, उसके लिए अब मजबूरी ये है कि हमने बाकायदा उसको बैंक के सुपुर्द करना है, अपने
तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके लिए ये जवाज़ है। बाकी अगर वो निज़ाम जो है उसको दुरुस्त करना चाहिए, तो जब तक दुरुस्त नहीं होता उस वक्त जायज़ रहेगा। बामरे मजबूरी, बस इतनी सी बात। ठीक है, वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान की इस खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, शगुफ्ता जी। अस्सलाम वालेकुम बहन। जी शगुफ्ता बहन, सवाल कीजिएगा। ये है कि शगुफ्ता आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही। मेरा सवाल ये है कि हमारा कंट्री जो कर्जे लेता है ना, वो कर्जे हमें ऐसे नहीं मिलते ना, वो सूद पे मिलते हैं, ठीक है। वही कर्जे हमें हमारी तनख्वाहों में भी मिलते हैं, वही कर्जे हमारी आसाइशों में भी आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इनका क्या ख्याल है, क्या ये सूद नहीं है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन हुसैन साहब से है, जिन्होंने कहा तगाफुल जो है वो बड़ा प्योर और बहुत इस्लामी है ना। मैं आपको इसके बारे में बताऊं, तगाफुल जो है वो जिसको ये कहा जाए ना कि भाई हमने अपनी पॉलिसी खत्म करनी है, तो वो इतना पक्का है सूद का, वो कहता है हम पॉलिसी खत्म करने पे भी, जबकि हमने उससे कोई फायदा नहीं ले रहे, हमने पैसा इन्वेस्ट किया, हमने 2 साल के बाद किया, कहा हमने खत्म करनी किसी वजह से, तो उन्होंने कहा कि इसमें से वो नियर अबाउट को एक तकाफुल को वो कह रही थी कि आपने डॉक्टर साहब हाँ जी जो है वो जायज़ करार दिया है, वो कह रही हैं खत्म भी करना चाह रहे हैं, तो आपको खत्म नहीं करने देते कोई सवाल है। मुख्तसरन मैं चाहती हूँ तक मेरी मालूमात है ऐसी बात नहीं है, दोनों सूरतों में पॉलिसी को ख़त्म किया जा सकता है, चूँकि जब टर्म्स एंड कंडीशंस तय होती है ना, उसमें बाकायदा मेंशन होता है कि अगर आप इसको ख़त्म करना चाहें तो इस पीरियड तक ख़त्म कर सकते हैं। मतलब ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो है लागू होती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक फतवा है, एक तकवा है, और तकवा ये है कि बचा जाए, और अगर तो जवाब हालत आमा का जो कॉन्सेप्ट है ना वो रियासत के जिम्मे है, अगर वो संभाल लेना तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये ना रहे। बहुत शुक्रिया जी मौजूद मेहमानों का आज के इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। अभी आपको स्पेशल जो किचन हमारा सेगमेंट हवा लिए चलते हैं, हमारी को होस्ट जुबैदा अनवर ने खास रेसिपी तैयार करवा ली। चलो